आप मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे घुस जाते हैं, ये विद्या क्या है? देखो अगर इसको सही भाषा में कहे तो मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चला जाता हूँ, मेरे सजेशंस जाते हैं। अगर इफ़ यू यूज़ द राइट टेक्निक, इफ़ यू यूज़ द राइट वे, तो आप एंटर नहीं करोगे, बस आपके सजेशंस एंटर करेंगे। मोदी जी हैं, मोदी जी की दुनिया फैन है, लेकिन मोदी जी के फैंस हैं, इसे तो आप डिनाई नहीं करते। हिप्नोसिस की सिंपल डेफिनेशन है सिंपली बीइंग ओपन टू एनी सजेशन। जो हिप्नोटिज्म है उसमें कॉन्शियस माइंड का कितना रोल है और सबकॉन्शियस माइंड का कितना रोल है? उसमें कॉन्शियस माइंड का कोई रोल ही नहीं होता है। Okay. कॉन्शियस माइंड से तो हम सभी लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी आदत बदलना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बिलीव्स ब्रेक करना चाहते हैं। तो एक इंसान खुद अपने आप को उस मैजिकल स्टेट में कैसे लेके जा सकता है? व्हाट इज द शॉर्टकट, व्हाट इज द पासवर्ड? शॉर्टकट तो देखो, विदाउट एनी एफर्ट्स आप नाइट में जाते हैं नेचुरली। हर इंसान नेचुरली हंड्रेड्स ऑफ टाइम हिप्नोसिस के स्टेट में जाता है, हर इंसान डेली। तो रात को सोते समय अगर आप अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू करो, अपने आप को सजेशंस देना शुरू करो, विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन यूज़ करो, जो चाहते हो, अगर हम सो गए उस आइडिया के साथ, तो वह आइडिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। और अगर आप 8 घंटा सो रहे हो, तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग राहुल जी। 8 घंटे तक वो आइडिया आपके दिमाग में डीपर सबकॉन्शियस लेवल पे रीप्रोग्रामिंग डीपर लेवल पे होती रहती है। अगर सेल्फ हिप्नोसिस करके हमें अपनी लाइफ को एनहांस करना है तो कैसे किया जा सकता है आपकी विद्या के सहारे? अगर आप ऑटो सजेशंस करते हो किसी भी चीज़ का, ऑडियंस के लिए कहूँगा, तो उस ऑटो सजेशन में आप पिक्चर्स भी ऐड करो। लाइक मान लो आप बोल रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बिहेविंग कॉन्फिडेंटली इन ऑफिस, देन सी दैट पिक्चर ऑल्सो कि आप ऑफिस में कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन में अगर हिप्नोसिस की पावर को ऐड किया जाए तो क्या मैनिफेस्टेशन फास्ट हो सकता है? 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर आप हिप्नोसिस को मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ें। कि सबकॉन्शियस माइंड को आपके विद्या के द्वारा कैसे हम उसे एम्पावर कर सकते हैं और कैसे हम अपने पोटेंशियल को एनहांस कर सकते हैं। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों, और आप देख रहे हैं लेवल नेक्स्ट। आज जो हम इस पॉडकास्ट के लिए आए हैं, हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। आज हम बात करने आए हैं मैनिफेस्टेशन के पासवर्ड्स डिटेक्ट करने के लिए। ये तो हम सबको मालूम है कि मैनिफेस्टेशन अगर हमें करना है तो हमें कुछ मैसेजेस को सबकॉन्शियस माइंड पे डालना होगा। सबकॉन्शियस माइंड को मैसेजेस कैसे दिए जाते हैं, दो बातें तो सबको मालूम है, रात को सोने से पहले और सुबह उठते साथ। बट क्या ये इतना इजी है? क्या इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूलेज हैं? क्या कुछ तरीके हैं जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपना कमांड इजीली पहुंचा सकें? इसी खोज में आज हम पहुंचे हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल एंड फेमस माइंड कोच एंड हिप्नोटिस्ट के पास। नाम है इनका मयंक राठी जी। तो आज इन्हीं से बात करते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि कैसे हिप्नोटिज्म की विद्या को इस्तेमाल करके हम अपने सबकॉन्शियस तक इजीली पहुंच सकते हैं और सेल्फ हिप्नोसिस करके अपने ड्रीम्स और गोल्स तक जल्दी पहुंच सकते हैं। मयंक जी, लेवल नेक्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। तो मयंक जी, जैसे आप हिप्नोटिज्म की दुनिया में 13 साल से प्रोफेशनली यू आर वर्किंग इन इट। 13 साल से मैं सिखा रहा हूँ, सिखा रहे हैं, वर्किंग फॉर लास्ट 18 ईयर्स। वर्किंग फॉर लास्ट 18 ईयर्स। यस। तो क्या आपने इसकी कोई विधिवत ट्रेनिंग ली थी, कहीं से कोर्स किया है, या कुछ बुक्स पढ़ते पढ़ते आप इसमें इतने ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए? नहीं, हिप्नोसिस आप किताबों से नहीं पढ़ सकते, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आई हैव लर्न, मैंने बहुत अलग अलग जगह से बहुत अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स ली है। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की ट्रेनिंग ली है, NLP में मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, रेकी मास्टर हूँ, प्राणिक हीलर हूँ। तो ऐसी ऑलमोस्ट 23 डिग्रीज मैंने ऑकल्ट साइंसेज में ली है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग इंडियन इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ मैंने ट्रेनिंग ली है। तो सर, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप हमारे ऑडियंस को बताएं एक्चुअली व्हाट इज हिप्नोटिज्म। क्योंकि जो हमने मूवीज में देखा है ना, वो तो ये देखा है एक पेंडुलम घूम रहा है और अब आप मेरे वश में हो गए और जो मैं कह रहा हूँ आप वो करोगे। हिप्नोटिज्म से लोग ज़्यादातर इसी को समझते हैं। बिल्कुल। तो देखो, वो सब हिप्नोटिज्म को लेकर बहुत मिथ है। टीवी मीडिया इस चीज़ को जानते नहीं, इस विज्ञान को जानते नहीं। Exactly. तो बहुत मिथ फैला हुआ है। अब वेस्ट में तो मिथ ब्रेक हो गए, और लेकिन इंडिया में हम, इंडिया इज़ कंट्री ऑफ मिथ्स एंड सुपरस्टिशन। तो इसलिए साइकोलॉजी यहाँ डेवलप नहीं हुई, तो हिप्नोसिस को उन्होंने इसी तरह की काला जादू, तंत्र मंत्र मान लिया, विद्या मान ली।
बट इट्स अ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। हिप्नोसिस एक चाबी है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। हिप्नोसिस चाबी उस चीज़, उस जगह की, उन दरवाज़ों की जिसके बाहर, जिसके बियॉन्ड मैं कहूँगा तो चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, जो मिरेकल्स इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है, जो बदलाव अपनी ज़िंदगी में चाहता है। तो हिप्नोटिज्म आपको माइंड के उन गहरे कोनों में ले जाती है जहाँ पर जाकर आप कुछ भी कर सकते हो। यानी अगर हम कहें तो हम अपना सुपर ह्यूमन पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू। तो जो सुपर ह्यूमन पोटेंशियल्स हैं, जैसे आपने बात करी कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, यस। ये सबको मालूम है कि सबकॉन्शियस माइंड की जो पोटेंशियल्स हैं एक्चुअली तो अभी तक वो डिस्कवर भी नहीं हो पाया कि हाउ स्ट्रॉन्ग योर सबकॉन्शियस माइंड कैन बी yes. एंड वेयर कैन इट टेक यू। इसकी कोई लिमिटेशंस तो है नहीं। राइट। लिमिटेशंस केवल इस बात की है कि हम उसको कमांड क्या दे पा रहे हैं और हम कहाँ तक उसे यूज कर पा रहे हैं। एम आई राइट? राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ना। आप मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे घुस जाते हैं, ये विद्या क्या है? देखो अगर इसको सही भाषा में कहे तो मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चला जाता हूँ, मेरे सजेशंस जाते हैं। नहीं, बट यू आर एबल टू कंट्रोल माई सबकॉन्शियस माइंड ना। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, आप कहते हैं स्लीप और बंदा स्लीप मोड में चला जाता है। यस। तो हाउ इज इट पॉसिबल? देखो वही हिप्नोसिस का साइंस है कि जिसके थ्रू हम कुछ सजेशंस देते हैं उनके माइंड को, और उन सजेशंस के थ्रू होता क्या है कि वो इंसान वही सारी चीज़ें फॉलो करने लग जाता है जो भी हम सजेशन देते हैं। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो किसी कमांड को रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, उसके पास कोई रिजेक्शन पावर नहीं है। और ये मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ थी, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था हमारा ह्यूमंस को कुदरत का दिया हुआ। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट गलती से एक्चुअली हमने उस एडवांटेज को डिसएडवांटेज में बदल दिया। तो अब होता क्या है कि आप जो बोल रहे हो कि मैं आपके दिमाग में नहीं घुस रहा, मैं कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू मेरे सजेशंस को आपके दिमाग में डाल पा रहा हूँ, जिससे आप पूरी तरह से प्रोग्राम होते हैं और मैं जो कहता हूँ वो आप करते हैं। और बेसिकली पूरी दुनिया यही करती है। अब अगर समझो तो हर इंसान दूसरे इंसान को कन्विंस करना चाहता है, हर इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात मनवाना चाहता है। तो अगर इफ़ यू यूज़ द राइट टेक्निक, इफ़ यू यूज़ द राइट वे, तो आप एंटर नहीं करोगे, बस आपके सजेशंस एंटर करेंगे। जैसे बहुत कई लोग कल्ट बना लेते हैं और हम देखते हैं उनसे कुछ भी करवा लेते हैं लाखों लाखों लोगों से, राइट। तो कई लोग पॉलिटिशियंस हैं, उनके लोग इतने फ़ैन हैं, वो जो बोलते हैं वो मानने को तैयार होते हैं। वो क्या है, वो खुद किसी सबके दिमाग में एंटर नहीं कर रहे हैं। दे आर यूजिंग द राइट टेक्निक इन अ राइट वे, जिससे वो सजेशन सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। सर लेकिन क्या वो हिप्नोसिस है? अब जैसे हम, शायद आप नाम लेने से डर रहे होगे, मैं खुल के बोल देता हूँ, मोदी जी हैं। मोदी जी की दुनिया फैन है ना। मोदी जी सही हैं गलत हैं हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे, दैट कैन बी डिबेटेबल। लेकिन मोदी जी के फैंस हैं, इसे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई मीन। लेकिन क्या उन्होंने सबको हिप्नोटाइज कर दिया है? आई डोंट थिंक सो। सी हिप्नोसिस का मतलब है सिंपल माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। एक माइंड दूसरे माइंड से कम्युनिकेट करता है और वो कम्युनिकेट करने में होशियार है, कम्युनिकेट करने में इंटेलिजेंट है, और वो कम्युनिकेट करके अपना सजेशन उन लोगों तक पहुंचा पाते हैं जो उनका वोट बैंक है। सर फिर कहीं वो आप लीडरशिप को हिप्नोटिज्म तो नहीं कह रहे? बिल्कुल 100%। आप जब भी किसी के सजेशन फॉलो करते हो आप हिप्नोटाइज होते हो। हिप्नोसिस की सिंपल डेफिनेशन है सिंपली बीइंग ओपन टू एनी सजेशन। और जब आपको सजेशन देते हो, सामने वाला आपके हर सजेशन मान रहा है। आपने मोदी जी का एग्जाम्पल दिया, तो उनके सारे सजेशन, उनके जो फैंस है, मोदी जी के वोटर्स नहीं है, फैंस है। बिल्कुल फैंस है। फैंस है, वोटर से बढ़कर हो चुके हैं। मतलब वो कहते हैं हिप्नोटाइज, मोदी जी जो बोलते हो सही है, वो उससे आगे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ हिप्नोसिस ओनली, कि एक इंसान से वो इतना हिप्नोटाइज्ड है कि वो जो सजेशन दे रहा है सब सच है। तो वो हिप्नोटाइज किसी के लिए सही हो सकते हैं और के लिए किसी के लिए गलत हो सकते हो, बात अलग है। लेकिन जो उनके फैंस हैं, जो हिप्नोटाइज्ड हैं उनसे, उनके ऑरा से, उनकी पर्सनालिटी से, उनके करिश्मा से, तो उनके लिए वो सब सही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिप्नोटाइज करने के लिए वन ऑन वन कनेक्शन जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। एक अच्छे एड मेकर्स बहुत अच्छे हिप्नोटिस्ट होते हैं, एड की ऐसी टैगलाइंस बनाते हैं कि जिससे आप हिप्नोटाइज हो जाते हो। एक एग्जांपल दूँ आपको LIC का। LIC की टैगलाइन क्या है? जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। अब देखो कितनी कमाल की पंच लाइन है कि हमारे इंडिया में एक कल्चर है कि भाई किशोर भाई साहब है, तो वो जब काम कर रहे होते हैं तो उन्हें ये टेंशन होती है कि साला अगर मैं किसी दिन चला गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो नहीं है, वो टैगलाइन वहाँ नहीं चलेगी। तो सोचता मेरा कुछ हो गया तो मेरे को हार्ट डिजीज़ है आज, कल मेरे परिवार का क्या होगा। तो ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद LIC है, तो वो LIC परचेज़ करता है।
So this is how you hypnotize people. This is how you convince people. Yes, but this is convincing. This is the right word जो आपने यूज किया. ये तो कन्विंस करना हुआ ना सर. हिप्नोटाइज क्या कन्विंस करना हुआ? यस, देखो, एक जैसे अजमल कसाब आया था, एक लड़का, हाँ जी, यंग लड़का, पाकिस्तान से आया था. तो वो इधर आया था, तो समझो वो हिप्नोटाइज्ड था. मैं मान सकता हूँ वो हिप्नोटाइज था. बिल्कुल. लेकिन जो आप LIC की बात करी या मोदी जी की बात करी, तो मैं समझूंगा कि मोदी जी की तो लीडरशिप क्वालिटीज है ना. तो वो हिप्नोसिस का ही पार्ट हो गया. हिप्नोसिस का एक ही मतलब है कि आप जो सजेशन देते हो, सामने वाला सजेशन को फॉलो करे, मतलब वो हिप्नोटाइज्ड हो गया. वो आपका अपना ब्रेन यूज नहीं करता और वो आपके सजेशंस फॉलो करता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हिप्नोसिस. आप हिप्नोसिस शब्दों से नहीं, कुछ वर्ड्स, मतलब आपके अटायर से भी. कई सेलिब्रिटीज कुछ कपड़े पहनते हैं, सलमान खान का स्टाइल है, एक स्वैग है, तो कई लोगों को उनके स्वैग के स्टाइल, उसी की तरह के कपड़े पहनना अच्छा लगता है. दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय दैट. ओके, चलिए इसे और आगे लेके चलते हैं सिलसिले को. तो हिप्नोटिज्म में जो सबकॉन्शियस, जो हिप्नोटिज्म है, उसमें कॉन्शियस माइंड का कितना रोल है और सबकॉन्शियस माइंड का कितना रोल है? उसमें कॉन्शियस माइंड का कोई रोल ही नहीं होता है. Okay. कॉन्शियस माइंड से तो हम सभी लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी आदत बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बिलीव्स ब्रेक करना चाहते हैं. हर इंसान को पता है क्या कमी है उसके अंदर, क्या सुधारना है, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाते. नहीं कर पाता. तो उसमें रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हिप्नोसिस आपको रास्ते देता है, गेटवे है जहाँ पर आप चले जाते हो. कहाँ पर? माइंड के, सबकॉन्शियस माइंड के उन कोनों पर जहाँ पर आप अपने अंदर कोई भी बदलाव ला सकते हो. तो हिप्नोसिस इज ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड. और सबकॉन्शियस माइंड के राउंड एंड राउंड हम जितनी भी थ्योरीज है, जितना भी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, आप समझो कि उसका एट द एंड जो गोल है वो क्या है? वो सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करना. चाहे वो हीलिंग हो, एंजल थेरेपी हो, क्रिस्टल थेरेपी हो, चाहे किसी भी वे में हो, जब तक आपका सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस नहीं होगा तब तक कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो दैट इज द वे. और हिप्नोसिस क्या करता है? आपको डायरेक्ट एक्सेस दे देता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी पावरफुल. बाकी कई सारी थेरेपीज अलग अलग इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, बट हिप्नोसिस गिव यू डायरेक्ट एक्सेस. आप ना उस पेन पॉइंट पे आ गए जहाँ पर हम इस पॉडकास्ट को लेके जाना चाह रहे थे. राइट. कि सबकॉन्शियस माइंड को आप सजेशंस देते हैं और तब सबकॉन्शियस माइंड उसको काम करता है ना. वो बिलीफ लेवल भी हो सकता है, वो एफर्मेशंस भी हो सकती हैं. तो जैसे मार्केट में ना आजकल सबकॉन्शियस माइंड तो ट्रेंड में है ना. और एफर्मेशंस भी हैं, मैजिक नंबर्स भी हैं, एंजल नंबर्स भी हैं. उनमें से कितने सच हैं या कितने झूठ हैं आपको ज़्यादा मालूम होगा, है ना. और कुछ तो र्यूमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. राइट. तो दिस ब्रिंग्स टू अनदर क्वेश्चन ऑफ माइंड कि सबकॉन्शियस माइंड को आपके विद्या के द्वारा कैसे हम उसे एम्पावर कर सकते हैं और कैसे हम अपने पोटेंशियल को एनहांस कर सकते हैं? देखो, सबकॉन्शियस को एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है. नेचर ने हमें इतनी अनलिमिटेड पावर्स ऑलरेडी दी है. हम उसे यूज़ करते नहीं करते, वो हमारे ऊपर होता है. ठीक है. तो हिप्नोसिस हमें सबकॉन्शियस माइंड के बेसिकली सारे पावर्स को यूज़ करने में मदद करती है. बेसिक सबकॉन्शियस का ये रोल है. तो उससे थ्रू क्या होता है कि आप बोल रहे हो क्या बदलाव ला सकते हैं. मैं पूछता हूँ क्या लाना चाहते हैं आप? देखो, एक आम आदमी क्या चाहता है? अपनी लाइफ को अच्छा करना. अच्छे करने में का मतलब हो गया हम इसे और थोड़ा डिकोड करें तो सक्सेसफुल होना. सक्सेसफुल होने में उसे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, यही सब चीज़ें चाहिए होती. अच्छी हेल्थ चाहिए, मान सम्मान चाहिए. तो ये मैं समझता हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर इंसान की. देखो, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनरल वर्ल्ड वाइड देखो तो दुनिया में लोगों को क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप, हैप्पीनेस. ये बेसिक 4-5 चीज़ें सबको जो चाहिए. एग्जैक्टली. राइट. अब वो बेसिक 4-5 चीज़ें, देखो, कुदरत ने हमें पावर दी हमारी लाइफ को क्रिएट करने के लिए. अगर हम सुखी है तो उसका कारण हम ही, अगर हम दुखी है तो उसके कारण हम ही है. हमें किसी को दोष नहीं देना मेरी किस्मत नसीब में लिखा था, नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये इंसानों ने बहुत चालबाजी करी है कि अपने कंधों से वो जिम्मेदारी उठाकर कुदरत को भगवान पे डाल देने की. इसी के लिए हम हम जितने ज़्यादा इन चीज़ों में मानते हैं, जो कंट्री देखो जितनी ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं हुई और वो अपनी ज़िंदगी को किसी और के हाथों में मानती है कि वो कंट्रोल करता है, वो कंट्रीज़ प्रोग्रेस नहीं कर पाई. जिन कंट्रीज़ ने, जिन कम्युनिटीज़ ने, जिन कौमों ने अपने अंदर जिम्मेदारी ले ली अपने ऊपर, उन्होंने प्रोग्रेस कर ली. देखो, हमें रिलीजियस से सिखाया जाता है कि भाई किस्मत से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, और समय से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलेगा. तो ये सारी बातें हमें सिखाई गई और इस बातों ने क्या किया? हमारे अंदर एक बाउंड्रीज बनाई.
अब इसके ऑपोजिट हम ज्यूज को देखें तो ज्यूज में रिलीजियसली पैसा कमाना सिखाया जाता है। देयर इज अ सिस्टम, वो सिखाते हैं कि इस तरह से आपको पैसा कमाना है, इस तरह से मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं कि अगर आप 100 रुपये कमाओ तो 20 रुपये यहाँ डालने, 20 रुपये वहाँ डालने। तो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कॉम है ज्यूज। तो इसका मतलब क्या है, क्या प्रूव करता है कि आप जो सिखाते हो माइंड को, आप वो मैनिफेस्ट करते हो। आपका माइंड जो मानता है आप वो मैनिफेस्ट करते हो। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी मना लें, फिर आपको सक्सेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वेल्थ चाहिए, जो भी चाहिए, वो आपका माइंड ही क्रिएट करता है। ज्यूज ने मनी को क्रिएट किया बिकॉज उनके माइंड को बचपन से ट्रेंड किया गया, तो वो मनी क्रिएट। हमें बचपन से ट्रेंड किया गया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा, हाथों की लकीरों में ही पूरी लकीरों में है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। लाखों लाखों किलोमीटर दूर ग्रह तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो इस वजह से शायद पुरुषार्थ मर गया और इस वजह से हम क्रिएट करना बंद हो गए। लेकिन हिप्नोसिस एक रास्ता है जिससे हम सारी उन पुराने बिलीव्स को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और एक नई बिलीव्स बनाकर हमारी लाइफ को नया बना सकते हैं जैसा हम चाहें। नहीं, आपने बहुत सही कहा। सबकॉन्शियस के थ्रू हम लाइफ को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। बिल्कुल। हिप्नोसिस के थ्रू हम सबकॉन्शियस को कैसे कमांड दे सकते हैं? जब आप किसी और बंदे के माइंड को कमांड दे सकते हैं, आप यहाँ बैठे हैं और मेरे सबकॉन्शियस को कमांड दे सकते हैं, तो मैं भी तो अपने सबकॉन्शियस को कमांड दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकते हो और हम समय देते भी हैं। हाँ जी, तो वो कैसे दिया जाता है? आपके विद्या के माध्यम से। उसे हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं कि जिसमें हम लोग हमारे वर्कशॉप्स में लोगों को सिखाते हैं कि कैसे रिलैक्सेशन के थ्रू, कुछ हिप्नोसिस की टेक्निक्स के थ्रू अपने आप को ट्रांस में लेके जाएं। ट्रांस वो स्टेट होती है जहाँ पे हिप्नोसिस, जिसे हिप्नोसिस का स्टेट कहा जाता है। ऐसे स्टेट के जहाँ पे ना आप जागे हुए होते हो ना सोए हुए होते हो, बीच की एक अवस्था होती है जिसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं। देखो, आप पूरी तरह से जागे हुए हो तो कॉन्शियस हो तो भी सबकॉन्शियस मैसेज नहीं लेगा, बिकॉज कॉन्शियस फिल्टर बहुत सारे लॉजिक के बीच में। सो गए तो भी सबकॉन्शियस मैसेज नहीं लेगा। उसकी जो बीच की अवस्था होती है उसे मैं कहता हूँ मैजिकल स्टेट। तो वहाँ पर जाकर हम जब अपने मन ही मन अपने आप को जो भी सजेशंस देते हैं वो हम पूरा कर सकते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं खुद हूँ। जब मैंने हिप्नोसिस सीखा था तो मैंने प्रैक्टिस करने के बाद सोचा कि मैं लोगों को सिखाऊं। लेकिन जब मैं पहली बार स्टेज पे गया, आई टेल यू लिटरली, मतलब हाथों में स्वेटिंग, पाँव में स्वेटिंग, नर्वसनेस, और क्या बोलना वो तो छोड़ो, अपना नाम भूल गया था। ओके, यस। देन ओके, आई डिसाइडेड, बिकॉज मुझे हिप्नोसिस आता था तो मैंने अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू किया। ऑटो सजेशंस इन राइट वे, नॉट ओनली ऑटो सजेशन के साथ मैंने पिक्चर्स बनाए और अपने आप को प्रोग्राम किया स्टेज पे बोलने के लिए। और आज मैं अच्छा खासा स्टेज पे बोल लेता हूँ पिछले 13 सालों से। नहीं, अच्छा खासा नहीं, यू आर अ कंप्लीट परफॉर्मर ऑन स्टेज। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, है ना। बट जो आपने कहा ना, सेल्फ हिप्नोसिस और ट्रांस या मैजिकल स्टेट, तो एक इंसान खुद अपने आप को उस मैजिकल स्टेट में कैसे लेके जा सकता है? व्हाट इज द शॉर्टकट, व्हाट इज द पासवर्ड, कैसे जा सकता है वहाँ पर? शॉर्टकट तो देखो, विदाउट एनी एफर्ट्स आप नाइट में जाते हैं नेचुरली। हर इंसान नेचुरली हंड्रेड्स ऑफ टाइम हिप्नोसिस के स्टेट में जाता है, हर इंसान डेली, बट उसे पता नहीं होता है। कई बार आप ऑफिस से घर की ओर निकले हो और घर पे पहुंच गए, तो कई बार लगता है कि यार आज घर पे आता है तो वो रोड कब क्रॉस करी पता ही नहीं चला। राइट। व्हाट वाज दैट? दैट वाज हिप्नोटिक ट्रांस। वो रिफ्लेक्स एक्शंस भी तो होते हैं सर, कि हम रोज जब गाड़ी चला रहे हैं, उसी रूट पे जा रहे हैं, तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को उस समय हर एक्टिविटी के लिए फीड नहीं करना होता और वो हमारे रिफ्लेक्सेस में चला जाता है। रिफ्लेक्सेस में चला जाता है, लेकिन आपका कॉन्शियस डेड थोड़ी हुआ है। हाँ, कॉन्शियस डेड नहीं हुआ फिर हमारा। भी आपको याद नहीं रहता आप कहाँ थे उस समय। इस समय आप एक ट्रांस स्टेट में होते हैं। ओके। तो उस ट्रांस स्टेट में हम जाते हैं। अब रात को सोते समय हम नेचुरली उस ट्रांस स्टेट में भी जाते हैं। अगर रात को जब सो रहे हैं तो हम पूरी तरह से कॉन्शियस होते हैं। धीरे धीरे हमारी बॉडी माइंड रिलैक्स होती है। तो बीच की जो अवस्था होती है वहाँ पे हम नेचुरली जाते हैं। तो रात को सोते समय अगर आप अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू करो, अपने आप को सजेशंस देना शुरू करो, विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन यूज़ करो जो चाहते हो, तो रात को क्या होता है कि जब हम सोते हैं, सोने के टाइम पे जो आखिरी थॉट हमारे दिमाग में होता है, आखिरी पिक्चर, आखिरी आइडिया अगर हम जो बोले, तो वो अगर हम सो गए उस आइडिया के साथ, तो वो आइडिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। और अगर आप 8 घंटा सो रहे हो तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग राहुल जी, 8 घंटे तक वो आइडिया आपके दिमाग में डीपर सबकॉन्शियस लेवल पे रीप्रोग्रामिंग डीपर लेवल पे होती रहती है। आई एग्री, आई टोटली एग्री। वो थीटा स्टेट की आप बात कर रहे हैं ना, है ना। और थीटा स्टेट सब जानते हैं कि 2 बार तो दिन में आती ही आती है,
एक बार जब आप सोने जाते हैं तो गहरी नींद में जाने से पहले वाला टाइम, और सुबह जब सुबह उठते हैं उठने के साथ। उससे पहले वाला टाइम। Yes. बट सर ये तो नॉलेज बहुत है इंटरनेट पे। हम सोच रहे हैं आज जब आप हमारे हाथ आए हैं ना, तो हम कुछ लोग जो सुन रहे हैं इसको, उनको कुछ और मैजिक, कुछ और पावर, कुछ और पासवर्ड्स दे सकें जो वो आपकी विद्या का फ़ायदा उठा सकें। अगर सेल्फ हिप्नोसिस करके हमें अपनी लाइफ को एनहांस करना है तो कैसे किया जा सकता है आपकी विद्या के सहारे? देखो, सेल्फ हिप्नोसिस, अफर्मेशन और ऑटो सजेशन की एक पावरफुल टेक्निक बताता हूँ मैं आपको, जो जनरली लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है मैं अफर्मेशन बोल दिया, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करी, तो मैं जब अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग के बारे में अपने आप को ऑटो सजेशन दे रहा था, तो एक्चुअली ना मैं कुछ 2 पब्लिक स्पीकर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड था, उनकी स्पीकिंग से। तो होता क्या था कि उस समय जब मैं अफर्मेशन देता था तो ऑटोमेटिकली उनके पिक्चर्स, उनके वीडियोस मेरे दिमाग में चल रहे थे व्हाइल डूइंग ऑटो सजेशन। ओके। और हुआ कुछ ऐसा, राहुल जी, आप जान के हैरान हो जाओगे कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग में उन 2 स्पीकर्स का मिक्सचर है जो मेरे हाथ में भी नहीं है। और हुआ क्या कि मतलब मैंने कॉपी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके कंटेंट से नहीं इन्फ्लुएंस था, स्पीकिंग से इन्फ्लुएंस था। तो अब वो मेरे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि वो डीप डाउन सबकॉन्शियसली प्री प्रोग्राम हो चुका है बहुत लंबे समय से। तो उससे मुझे पता चला कि जब मेरे माइंड के प्लेटफॉर्म पे जब मैं किसी के बारे में भी सोच रहा था, मतलब पिक्चर्स भले किसी और की चल रही थी, लेकिन मेरा माइंड ये नहीं समझ पा रहा था कि पिक्चर किसी और की है। इस प्लेटफॉर्म पे जो चल रहा था उसने फिल्टर करके सब अंदर डाल दिया। राइट। तो अगर आप ऑटो सजेशंस करते हो किसी भी चीज़ का, ऑडियंस के लिए कहूँगा, तो उस ऑटो सजेशन में आप पिक्चर्स भी ऐड करो। लाइक मान लो आप बोल रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बिहेविंग कॉन्फिडेंटली इन ऑफिस, देन सी दैट पिक्चर ऑल्सो कि आप ऑफिस में कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रहे हो। और उससे क्या होगा कि पिक्चर्स के थ्रू ऑटो अफर्मेशन 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल वर्क करेगी। ओके। तो एक तो ये फॉर्मूला हुआ कि हमें पिक्चर्स में इमेजिन करने की ज़रूरत है। या अफर्मेशन के साथ आप इमेजिनेशन ज़रूर करें सिंपली, और वो आपको 100 टाइम्स ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी अफर्मेशंस। तो सर जो ट्रांस में जाना होता है, वो ट्रांस में हम कैसे जा सकते हैं? ट्रांस में देखो, जाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। इसके कोई इस तरह से हम वैसा नहीं सीख सकते, बट आपको अगर मैं कहूँ कि ट्रांस में जाने का सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो, अब 15-20 लंबी गहरी सांस लो। अब ट्रांस को लेकर मिथ बहुत सारे कि ट्रांस तो वैसा ही होता है, ऐसा ही होता है। नहीं, ट्रांस खुली आंखों से भी आता है। ट्रांस में जाना बहुत आसान है, लेकिन ट्रांस में जाकर क्या करना, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप 15-20 सांस लेकर छोड़ते हो, लंबी गहरी सांस लेकर अपने शरीर को ढीला छोड़ते हो, तो आप ट्रांस में आ ही जाते हो। ट्रांस ऐसी कोई स्टेट नहीं होती कि आप कहीं खो गए या अनकॉन्शियस हो गए। बस वो स्टेट में राइट वे में प्रोग्राम करना आपको आना चाहिए। ट्रांस, इट्स वेरी इजी। आपके डॉक्टर जेम्स ब्रेड जो साइकोलॉजिस्ट थे, फिर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हिप्नोसिस को डेडिकेट की। तो उन्होंने आई फिक्सेशन मेथड इंट्रोड्यूस किया दुनिया को, कि पर्टिकुलर स्पॉट को जब हम देखते रहते हैं, घूरते हैं बगैर पलक झपकाए, तो ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों में ट्रांस आ जाता है। त्राटक जिसे कहते हैं। हाँ, त्राटक वो जानते भी नहीं थे जब उन्होंने कहा, बट उन्होंने डिस्कवर किया कि फिक्स करते हैं हमारी आइज़ कहीं पे भी, तो हम ट्रांस में चले जाते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू गो इनटू ट्रांस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट टू डू आफ्टर गेटिंग इनटू द ट्रांस। वो टेक्निक सही जानना ज़रूरी है। सर तो जब ट्रांस में चले जाते हैं तो नींद बड़ी जल्दी आ जाती है। जब नींद आ जाती है तो हम सबकॉन्शियस माइंड को कमांड ही नहीं दे पाते, उससे पहले तो सो जाते हैं। तो बेटर ऐसा अच्छा चेयर पे बैठ के करें आप। कई लोग लेटे लेटे करते हैं, ओके। तो इसलिए नींद आती। चेयर पे बैठ के करोगे तो कभी नींद नहीं आएगी। क्योंकि जब उसमें हम कहते हैं अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दो, वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, कब नींद आ गई पता नहीं लगता। कई बार मेडिटेशन की म्यूजिक लगाते हैं और वो सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन होता है, बिल्कुल। उसमें वो थीटा म्यूजिक चल रहा होता है, तब भी नींद आ जाती है। तब भी नींद आ नींद आ जाती है तो सोने चले गए, जो हमने वो फीडिंग करनी थी वो तो रह जाती है। वो रह जाती है। यस, उसके लिए आप रिकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। जब आप रिलैक्स करते हो तो अपनी ही वॉइस में कुछ सजेशंस आप जो अपने आप को देना चाहो, उससे रिकॉर्डिंग को आप अपने साथ में चलाकर सो सकते हो। आप लेट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड को प्रोग्राम करेगा। पर सर अगर सो गए तब तो वो सबकॉन्शियस के थ्रू सबकॉन्शियस के दरवाजों में एंटर नहीं करेगा ना? नहीं, अगर आप करते करते सो गए तब तो वो 8 घंटे काम वो करेगा। 8 घंटे काम करेगा। हाँ जी। तो आपको ऐसा लगता है नींद आ जाती है, तो आप उसको लगा के छोड़ दीजिए। आप उसे सुन रहे हो, अगर वो प्रोसेस में करते करते आपको नींद आ गई, दैट्स 100% ओके। ओके। यस। बट वो नींद आने से पहले वाला कुछ समय, एक विंडो होनी चाहिए जिसमें आप ट्रांस में हो।
बस। सो दैट इज द ट्रिकी पार्ट। यस, इसीलिए मैंने कहा रिकॉर्डिंग आप रख सकते हो, बिकॉज आप ट्रांस में स्टेट में तो जाने ही वाले हो, तो रिकॉर्डिंग आपके माइंड को हैमर करती रहेगी। गॉट इट। सर ट्रांस में जाके मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे थे, तो उसमें हम अपने काफ़ी सारे डीप रूटेड बिलीव्स, जैसे आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और मैं समझता हूँ आपने हजारों या शायद लाखों क्लाइंट्स के साथ काम किया होगा, तो आप उनके बहुत सारे डीप रूटेड बिलीव्स चेंज कर देते हैं, है ना? क्या उसका कोई एक उदाहरण, कोई संस्मरण आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सो बहुत सारे हैं, मैं अगर आपको कहूँ तो दे आर लिमिटलेस, बट जनरली जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का था मेरे पास कि जिसको हाइट से बहुत डर लगता था, मतलब बहुत गहरा फोबिया था हाइट से बचपन से। वो लगभग 25-26 साल का हो गया था, बाकी सब में अच्छा, ही वॉज अ कूल डूड, पर बचपन में या तो किसी ने डराया तो उसे, तो हाइट में फोबिया बढ़ गया था। अब वो मेरे पास सेशन लेने के लिए आया, वो एक बिलीफ ही बन गई कि हाइट पे जाके कुछ हो जाएगा, जैसे हाइट पे जाता है पैनिक हो जाता है। अब मैंने उसके उस बिलीफ को चेंज किया कि हाइट पे कोई खतरा नहीं। इवन वो 10 फीट की हाइट से बहुत ज़्यादा डरता था, ऐसी स्टेट थी उसकी। तो जब हमने उसके साथ काम किया, उसका हाइट का फियर रिमूव किया, उस बंदे ने वो रिमूव होने के बाद उसने उसको इतना अच्छा लगा, क्योंकि जब हम कोई नेगेटिव बिलीफ चेंज करते हैं या फियर बदलते हैं तो ना हमारी लाइफ, हम खुल जाते हैं। करेक्ट। हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक एक सेल जी रहा है। तो जो बंदा 10 फीट की हाइट से डरता था, उसके बाद उसने जाकर स्काई डाइविंग कर ली। ओह वाओ। यस। तो सर जो ये ट्रॉमा है, इस ट्रॉमा को आप कैसे डायग्नोस कर पाते हो कि ये कितना अंदर है और इसे कैसे रिमूव कैसे कर पाते हो आप? देखो, जब हम सेशंस लेते हैं तो हम बहुत डीप काउंसलिंग करते हैं सब्जेक्ट की, और कई बार सब्जेक्ट को भी पता नहीं होता है कि वो ट्रॉमा किस वजह से है, ये फियर किस वजह से, हम उनकी हालत किस वजह से। तो हम लोग एज रिग्रेशन के थ्रू उसको उस पर्टिकुलर स्टेट में लेकर जाते हैं हिप्नोटाइज करके कि जिस समय ये हुआ था। ऐसे कई सारे केस है, 50 साल की उम्र में एक इंसान आया, उसको इतने सालों से डर था, और पता चला 15 साल की उम्र में उसके साथ ऐसा हुआ था जो वो खुद भूल भी गया था। तो एज रिग्रेशन में वो सब कुछ क्लियरली देख कर आता है। जब वो देख कर आता है तो उसे पता चलता है उसका कॉज है। जब कॉज पता होता है तो हम उस कॉज को ही वहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके माइंड की मेमोरी में, जिस समय वो मेमोरी में बैठ गया वो कॉज कि जिसने मुझे ये किया था, हम सबकॉन्शियस लेवल पे ले जाकर उसके दिमाग में वो मेमोरी बदल देते हैं, वो इम्प्रेशन ही बदल देते हैं। तो उसके बाद जब वो आंखें खोलता है तो वो एक नया इंसान होता है। तो ये एक ही सिटिंग में हो पाता है? नहीं, मैक्सिमम केसेस में मल्टीपल सेशंस लगते हैं, ऐसा नहीं होता एक सिटिंग में आपका काम हो जाता है। आपको मल्टीपल सेशंस लेने ही पड़ते हैं, और अलग अलग प्रॉब्लम में नंबर ऑफ सेशंस भी वेरी करता है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके गाइडेंस ले ले या आपसे ट्रेनिंग ले ले, तो वो सेल्फ हिप्नोसिस में जाके भी अपने ट्रॉमास रिमूव कर सकता है? बिल्कुल, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गहरे गहरे बदलाव लेकर आए, बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आए सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू। एक इंसान, अभी लेटेस्ट कहूँ, दीपक था, यूपी से, तो 28 साल का था, और 28 साल तक वो स्टैमर करता था। ओके। राइट। और उस वजह से उसके अंदर इन्फ्योरिटी आ गई, दोस्त नहीं, दुनिया से बाहर मिलना नहीं, पढ़ाई करते रहता था कुछ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसने 1.5 महीने में अपने 28 साल के स्टैमरिंग को 80% क्योर कर दिया, लास्ट मेरी जब बात हुई थी। ओके। यस, अभी मैं लेटेस्ट बात करूँ तो पता नहीं, लेकिन 1.5 महीने में 80% तक उसमें सुधार आ गया। सो आई मीन, लोग चमत्कार करते हैं। मेरठ के एक एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनको शुगर थी, बहुत ज़्यादा हाई शुगर थी। हाई शुगर को हमने कुछ टेक्निक सिखाई थी, हिप्नो हीलिंग टेक्निक हम सिखाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी शुगर कम नॉर्मल कर दी 100%। पिछले 7 सालों से ना वो कोई दवाई ले रहे, ना ही कुछ और ले रहे, सब खाते पीते, और शुगर बिल्कुल नॉर्मल। क्या हाई हीलिंग टेक्निक पे कुछ बोलना चाहेंगे हिप्नो आप? हीलिंग टेक्निक्स जो हम सिखाते हैं, जिसमें हम लोग सेल्फ हीलिंग करते हैं। हम ये भी सीखते हैं कि लोगों को कैसे हिप्नोसिस से हीलिंग करें, यानी माइंड से कैसे हील करें। अब बहुत सारी हीलिंग पद्धतियाँ अलग अलग है, लेकिन जब तक आप मेंटली किसी चीज़ को पूरा हील ना करो, मान लो आप किसी आउटर हीलिंग से हील कर रहे हैं किसी को, लेकिन अगर आप उसके साथ हिप्नोसिस को ऐड कर दो, तो आई टेल यू वो हीलिंग 20 to 30 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, अगर आप उन सब्जेक्ट के माइंड को उस साथ में अटैच कर दो तो। जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें कोई बंदा था, आप उसे ट्रांस स्टेट में ले गए और फिर आपने उसके हाथ में निडल डाल दी और उसे कुछ एहसास ही नहीं हुआ। आपने पहले कमांड दे दिया था कि तेरा पूरा हाथ सुनना है, यस। और वो सब हो गया। तो क्या ये जो ट्रांस में ले जाना है, इसको कहीं और बायोलॉजिकली भी यूज किया जा सकता है? छोटे मोटे ऑपरेशंस हो, कहीं कुछ और हो, तो वहां भी किया जा सकता है?
यस, हिप्नोसिस फ्रांस एंटोन मेस्मर, जिन्होंने मेस्मरिज्म वर्ड जिनके नाम से डिराइव्ड हुआ है, तो उन्होंने हिप्नोसिस की जब शुरुआत की थी तो उन्होंने सबसे पहले हिप्नोटिक एनेस्थेसिया दिया था लोगों को। वो हिप्नोटाइज करके उन्हें एनेस्थेसिया देते थे और उनको कोई पेन नहीं होता था, और उसके बाद उनके सर्जरीज या ऑपरेशंस होते थे। इवन यूएस में हिप्नोसिस डेंटल सर्जरी में बहुत वाइडली यूज़ होता था जब तक क्लोरोफॉर्म डिस्कवर नहीं हुआ और मॉर्फिन डिस्कवर नहीं हुआ। तो हिप्नोसिस बहुत वाइडली यूज़ होता था, सब्जेक्ट को हिप्नोटाइज करते थे और बायोलॉजिकली उसका पेन रिमूव करते थे, मतलब बॉडी को नम करते थे, जैसा आपने मेरे वीडियो में देखा है एनेस्थीसिया। तो उसके बाद उसकी सर्जरी होती थी। सो हिप्नोसिस को हम उस वे में यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकली किसी भी वे में। मतलब आपने देखा होगा कि मैं 80 kg का हूँ, लेकिन मैं एक इंसान की पूरी बॉडी पे खड़ा हो गया जिसकी बॉडी हवा में है। ओके। यस, तो बायोलॉजिकली वो इतना अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं। उनका वेट मुश्किल से 55 kg था। और अब कई सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे देखेंगे तो जिसमें चेयर पे उनके, एक चेयर पे सर का सिर्फ गर्दन का हिस्सा, दूसरी चेयर पे पाँव का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा, और पूरी बॉडी हवा में, और मैं उनके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, और उसमें होता यूँ है कि मैं उनके कमांड दे चुका हूँ दिमाग को कि आपकी बॉडी स्टील बॉडी बन चुकी है, और स्टील बेंड नहीं होता। और आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं खड़ा हूँ, लेकिन उनकी बॉडी बेंड ही नहीं हुई। इट वॉज लाइक रॉक सॉलिड, स्टील की तरह एकदम। और बाद में भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई? उन्हें पता भी नहीं चला मैं खड़ा हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आता है कि अगर मैं खड़ा हुआ और ये गिर गया तो क्या होगा? ये 18 सालों की एक्सपीरियंस। इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस अगेन। आपने जब बहुत बार चीज़ें कर ली हो तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, इट्स योर रूटीन। तो ऐसा जब आपने किसी को कमांड दिया, जैसे अभी उज्जवल जी हमारे यहाँ खड़े हैं, आपने इनके साथ कुछ किया और आपने इन्हें कमांड दिया, तो ऐसे कुछ क्या इंडिकेशंस भी होते हैं जिससे आपको मालूम चल जाता है कि ही हैज एंटर्ड द ट्रांस स्टेट? यस, बहुत सारे फिजिकल और मेंटल इंडिकेशन होते हैं। हमें आंखों से बॉडी से, स्किन टोन से पता चलता है कि सब्जेक्ट कौन से स्टेट में है। तो वो एक पूरा मैटर होता है। बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जिससे आइडिया लगता है कि सब्जेक्ट कौन से स्टेट में है। आजकल मैनिफेस्टेशन का भी बहुत फैशन है सर। इट्स नॉट फैशन, इट्स अ साइंस जो हमने अभी डिस्कवर किया है। एक प्रोसेस है जिसको हमने डिस्कवर किया है। मैनिफेस्टेशन को हिप्नोसिस, मतलब मैनिफेस्टेशन में अगर हिप्नोसिस की पावर को ऐड किया जाए तो क्या मैनिफेस्टेशन फास्ट हो सकता है? 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर आप हिप्नोसिस को मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ें। कैसे जोड़ा जाता है? देखो, हमारा क्रिएटिव माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड, जो सब कुछ क्रिएट करता है। इट्स दैट माइंड, राइट? सबकॉन्शियस माइंड के पास जाने का सबसे पावरफुल वे कौन सा है? हिप्नोसिस। वंस यू ऐड लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद हिप्नोसिस, आपकी मैनिफेस्टेशन 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और फास्ट हो जाती है। जो हम अपने वर्कशॉप में सिखाते हैं कि हिप्नोसिस को कैसे यूज़ किया जाए अपने मैनिफेस्टेशन में। तो आप हिप्नोसिस के थ्रू अपने आप को प्रोग्राम कर लो तो आप एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। देखो, याद रखो, मैनिफेस्टेशन ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा, जितनी ज़्यादा एफर्टलेस होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। राइट। जितना ज़्यादा एफर्ट लगाने जाते हो लेकिन आप उसके ऑपोजिट पाते हो, तो हिप्नोसिस के थ्रू यू जस्ट एंटर इनटू द हिप्नोसिस, पुट अ सजेशन देयर एंड फॉरगेट अबाउट इट। थिंग्स विल ऑटोमेटिकली हैपन। आपका मैनिफेस्टेशन आपके विचारों से नहीं, आपके सबकॉन्शियस के पैराडाइम्स और प्रोग्राम से चलता है, और हिप्नोसिस से थ्रू हम वो सारे पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ टेक्निक बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? देखो, टेक्निक में आपको कहूँ तो यू हैव टू लर्न दैट टेक्निक। देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर टेक्निक। यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दैट, कि हिप्नोसिस के थ्रू मैनिफेस्टेशन कैसे करें। तो इट्स अ लॉन्ग साइंस। नहीं, ऑफ कोर्स इट इज़ अ लॉन्ग साइंस, लेकिन अगर आप कुछ उसमें कुछ पैटर्न्स, कुछ टेक्निक्स बताएंगे तो लोगों को क्या होता है, फेथ डेवलप होता है, तो उसके बाद उन्हें लगता है यार क्यों ना मैं ये कोर्स कर लूँ, क्यों ना मैं इसे सीख लूँ। लेकिन ये तो एज अ बेसिक फिलॉसफी तो सबको मालूम है कि हिप्नोसिस इज द आर्ट ऑफ सबकॉन्शियस एंड मैनिफेस्टेशन गेट्स मैनिफेस्टेड थ्रू सबकॉन्शियस। लेकिन उन्हें अगर ये बताना हो कि यार हिप्नोसिस को कैसे कैसे यूज किया जाए, अगर एक आध एग्जाम्पल्स हम साथ में बताएं तो बंदे का फेथ जल्दी डेवलप होता है। देखो, उसके लिए मैं एक टेक्निक बताऊंगा कि सबसे पहले ऑडियंस को पॉजिटिव नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आना होगा। कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, नेगेटिव सोच रहा हूँ, नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप कई बार पॉजिटिव सोचते हो, वो नहीं होता। कई बार नेगेटिव सोचते हो, रोड क्रॉस करते वक्त ये ट्रक मुझे ठोक देगी, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो थॉट से आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम का कोई लेना देना नहीं है। आप थॉट्स को साइड में रखो, क्योंकि अगर आप थॉट्स में पॉजिटिव थिंकिंग में रहे तो आप बहुत उलझे हुए रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे ऑल द टाइम, बिकॉज ऑल द टाइम आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो आप क्या करें? उसका बहुत सिंपल तरीका है कि अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना शुरू करो।
आई मीन फोकस करो कि सबकॉन्शियस के अंदर रिपीटेशन के थ्रू प्रोग्राम कैसे डालें। यहाँ मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता सकता हूँ कि मान लो व्हाट डू यू वांट, आप जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, एक काम करो, एक टैब बनाओ, मोबाइल में भी रिकॉर्ड करो, कोई भी सजेशन या कोई फ्रेज़ आपको पसंद आता है, व्हाट यू हैव टू डू, आप काम करो लैपटॉप पे, उसको चला के बाजू में छोड़ दो। आप खाना खा रहे हो, चला के बाजू में छोड़ दो। सो रहे हो, चला के बाजू में छोड़ दो। आप कुछ भी कर रहे हो, चला के बाजू में छोड़ दो। उससे होगा क्या कि जब आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को सुनेंगे तो वो क्या, कई बार मैं अब खुद खाना बनाता हूँ अपना, तो खाना बनाते बनाते उस टैब को चला के छोड़ देता हूँ, जो मेरा एफर्टलेस तरीका है अपने आप को रिप्रोग्राम करने का। तो कोई भी सजेशन हो जो मैं डालना चाहता हूँ अपने माइंड में, तो अब मैं चला के छोड़ देता हूँ। तो कुछ दिन तक जब लगातार वो हैमरिंग होती है ना, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चैटरिंग चलती है, कोई ना कोई विचार चलता है। तो 5-7 दिन जब मैं लगातार करता हूँ तो मेरी चैटरिंग की जगह क्या होता है, वो जो सजेशन है वो रिप्लेस करने लगता है चैटरिंग को। अब उसके बाद भी मैं जब कंटिन्यू करता हूँ 15-20 दिन तक, 25 दिन तक, तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस में उतरना शुरू होती है। और साइन क्या होता है उसको पता है? उसका साइन ये होता है कि मैं सपने के अंदर मेरे को वो चीज़ दिखने लगे, या वो सपने के अंदर वो फ्रेज़ आने लगे, उसके रिलेटेड कोई चीज़ आने लगे, तब मुझे पता चलता है कि मेरे सबकॉन्शियस ने ये चली गई कॉन्शियस फिल्टर को क्रॉस कर कर एफर्टलेसली, क्योंकि सपने सबकॉन्शियस माइंड का काम है। राइट। तो वहाँ तक चली जाए तो मुझे पता चलता है। तो इस वे में आप अपने आप को एक सजेशन से कोई चीज़ चाहते हो, उसे हैमर करते जाओ, हैमर करते जाओ, हैमर करते जाओ, करते जाओ। अगर ऑडियंस को ये भी कहूँगा, आपको ज़रूरी नहीं कि 100% बिलीव हो उसके ऊपर, नहीं हो तो भी चलेगा, बट कंटिन्यूअसली हैमर करते चले जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, ये लॉ है माइंड का, काम करेगा। सर क्या एक ही चीज़ पहले पकड़नी चाहिए या 2-4 अलग-अलग डायरेक्शन की चीज़ें भी करी जा सकती हैं? नहीं, माइंड के पास बहुत पावर्स है, किसी भी वे में आप पकड़ सकते हो। 2, 4, 5, 7 चीज़ें जितने भी ले सकते हो, बस आप हेल्थ, वेल्थ, सोशल, फाइनेंस सब डाल सकते हैं, कोई दिक्कत एनीथिंग नहीं है। एनीथिंग एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ये सोचते हो कि एक ही चीज़ पकड़नी है, तो आप अपने माइंड को लिमिटिंग बिलीफ में आप खुद डाल रहे हो। सब चीज़ों को एक साथ अचीव कर सकते हैं। सर मैंने आपके एक वीडियो में देखा था, जैसे आप एक चुटकी बजाते हैं और बंदा ट्रांस में चला जाता है। क्या ये सच में इतना ही इजी होता है? मतलब इजी से मेरा मतलब क्या ये सच में इतना ही फास्ट होता है? यस, क्विक, जिसे हम रैपिड हिप्नोसिस और इंस्टेंट हिप्नोटिज्म कहते हैं। हिप्नोटिज्म के भी अलग अलग तरीके हैं। हिप्नोथेरेपी है, सेल्फ हिप्नोसिस है, इंस्टेंट हिप्नोटिज्म, स्टेज हिप्नोटिज्म। तो हम स्टेज हिप्नोटिज्म प्रोफेशनली सिखाते हैं कि जिसमें हम लोग इंस्टेंटली सब्जेक्ट को ट्रांस में लेके जाएं, कि कैसे वो 1 सेकंड के लेवल तक लाया जाए उस इंसान को, कि एक ही सेकंड में वो ट्रांस अचीव हो जाए, डीपर वाला। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। इससे तो लोग मिसयूज भी कर सकते हैं। नहीं, हिप्नोसिस का कोई मिसयूज़ नहीं होता, नहीं हो सकता। यही सारे मिथ है कि आप किसी को ट्रांस पे ले जाओ, बट आपको मैं ऐसा कोई सजेशन नहीं दे सकता। मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि जाओ किसी का मर्डर कर दो तो मैं आपके मॉरल और एथिकल कोड को ब्रेक नहीं कर सकता हिप्नोसिस में। हाँ, वो बात अलग है, कुछ कोवर्ट हिप्नोसिस होता है, वो उसमें वो अलग चीज़ होती है। लेकिन ट्रेडिशनल हिप्नोसिस में मैं आपको मर्डर करने का बोलूँगा तो यू विल कम आउट ऑफ द ट्रांस, क्योंकि वो आपके मॉरल और एथिकल कोड को सपोर्ट नहीं करती। सर अब हम इसके एंड पे आ रहे हैं, तो जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कोई एक टेक्निक या कोई एक तरीका बताना चाहेंगे जो मैनिफेस्टेशन में इसको यूज़ करें और उनको इसका 10x फ़ायदा मिले? देखो, मैनिफेस्टेशन को एक बहुत बहुत तगड़ी टेक्निक बताता हूँ कि जिससे मैनिफेस्टेशन पावरफुल हो सकता है। सबसे पहले चीज़, एक ही काम करो, 10 पॉइंट्स लिखो जो आपने अपना गोल डिसाइड किया मैनिफेस्ट करने के लिए। 10 पॉइंट्स लिखो कि आप वो मैनिफेस्ट क्यों करना चाहते हैं। ओके। वाई। देखो, आपकी ज़िंदगी में आपका वाई क्लियर नहीं होता ना, तब तक आप एनर्जी डेवलप नहीं कर सकते, वो फोर्स डेवलप नहीं कर सकते अंदर से। तो वाई करो कि 10 पॉइंट लिखो, और 10 पॉइंट को ना फ्रेम बनाकर अपने कमरे में लगा दो जहाँ पे आप सोते हो। उसके बाद दिन में कम से कम 5 से 10 बार आपको उस फ्रेम को पढ़ना है कि क्यों आप वो अचीव करना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि जब आपका वाई क्लियर होगा कि ये करना है, तो आपके वाई है ना आपके पीछे आग लगाते हैं। एक बार ना क्या हुआ कि एक बार रॉकेट और एयरप्लेन की बहस चल रही थी। तो एरोप्लेन कहता है कि यार मेरे में तेरे सेम टेक्नोलॉजी, तेरे में सेम टेक्नोलॉजी, सब कुछ हमारे अंदर सेम है, ऐसा क्या है कि जो तू मुझसे ज़्यादा फास्ट उड़ता है, चलता है। उसने कहा मेरे पीछे आग लगी होती है। हाँ उसने कहा मेरे पीछे आग लगी होती है, एग्जैक्टली। तो रॉकेट ने कहा कि मेरे पीछे आग लगी होती है। तो वो 10 पॉइंट जो होंगे वो आपको आग लगाएंगे। राइट। और वो उससे क्या होगा कि आप जब बार बार उन वाई को रिमाइंड कराओगे अपने माइंड को, तो होगा क्या है कि आपका माइंड रीडायरेक्ट होगा, अच्छा इसलिए मुझे ये करना है, हर हाल में करना है, एंड योर माइंड विल बी फोर्स्ड टुवर्ड्स दैट थिंग।
दैट इज़ वेरी मैजिकल, आई एम टेलिंग यू। सभी लोग बोलते हैं ज़्यादा इमेज बनाओ, ये हो जाएगा। नहीं, मैं कहता हूँ 10 पॉइंट आप क्यों अचीव करना चाहते हैं? भाई किसी को दिखाने के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, कोई रुतबे के लिए, कोई बदला लेना उसके लिए, एनीथिंग, बट राइट इट एंड कीप इट इन योर माइंड एंड इट विल बूस्ट यू, इट विल बूस्ट योर मैनिफेस्टेशन। जो आपके आग लगा सके। आग लगा सके, क्योंकि जब आग लगती है वो अंदर से एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी डेवलप होती है, वाइब्रेशंस आप बहुत पावरफुली यूनिवर्स में छोड़ते हैं ठीक कह रहे हैं। और वो बहुत स्पीडीली काम करता है। राइट मयंक जी, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ नया मिला होगा आज। आपके विद्या का वो लाभ उठा सकते हैं और उससे अपने जीवन में 100% बेनिफिट्स ला सकते हैं, ट्रांस ला सकते हैं, अगर इसको डेडिकेटेडली करें। और इसको और आगे जानना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में मयंक जी के कॉन्टैक्ट्स दे देंगे, आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच राहुल जी।